बेदर्दा दर्द देलेवा जो सबको पता है कि ये गायत्री ठाकुर जी का गाया हुआ गाना है, जिसे कई बार गोलू राजा ने स्टेज शो में गाया है। उसे उठाकर पूरा का पूरा लाइन कृष्णा बेदर्दी ने खेसारी यादव से गवा दिया। ये तो एक था। दूसरा, इससे पहले मात्र 6 महीने के अंदर कृष्णा बेदर्दी ने 5 गाने, जिसमें लईकी वेरी फाइन चाही, भोला जी के गाना बाजता, बुनिया जो कि रितेश पांडे के रंग मरचाई का कॉम्पोजिशन था, फिर बारात तोहर फिर जाई हो और मड़वा में यारवा जैसे बड़े बड़े गाने। इतने सारे गाने केवल एक खेसारी लाल का एक राइटर, और बाकी ब्रांडेड चोर अखिलेश कश्यप तो अभी दूर है। ये लोग चोरों के बाप नहीं, पूरी चोरी का टीम है, जिसकी शुरुआत से ही वायरल होने का धंधा चोरी है। आप सभी ने देखा है कि रितेश पांडे के कई गानों को उठाकर खेसारी यादव ने शुरुआत में पूरा का पूरा गाया है। वो लोग भी पवन सिंह पर उंगली उठाते हैं। जब जब इनको पवन सिंह का गाना मार्केट में दिखता है, तब तब इतनी मिर्ची लगती है कि मुंह से कुछ भी बकने लगते हैं। अरे शर्म नहीं आती? साल में 150 गाने लाते हो, बोलते हो कि पवन सिंह के पास कुछ नहीं है, ना राइटर है, ना गाने का औकात है, तब भी मात्र 30 पे 3 गानों में इतनी खलबली क्यों? इसलिए क्योंकि कितना भी चाह कर तुम लोग पवन सिंह का जो फैन पावर है ना, उसे नहीं तोड़ सकते। शर्म नहीं आती? एक गाने को ट्रेंड में लाने के लिए 3 दिन पहले से पोस्टर लाए, टीजर लाए और लास्ट में प्रीमियर भी किए, वो भी इतने बड़े चैनल पर, फिर भी क्या हालत रहा। सोचो, मात्र 3 गानों पे पूरी पब्लिक ने लाइव देखा है, क्या हालत हो गई है इन लोगों की। और ये लोग खुद को बोलते हैं सुपरस्टार, हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन। अरे काहे का कोई स्टार? तुम लोग पवन सिंह को चोर कहते लायक भी हो क्या? जो इंसान पूरा का पूरा गाना ही उठा के गा देता है, जो एक साल में 12 से 15 गाने चोरी का ही गाता है, वो कैसे किसी पर कंपोजिशन मैच होने का आरोप लगा सकता है? छी छी छी, थोड़े से शर्म करो। और ये सब करने से अच्छा है अपने स्टार के नहाने से लेकर खाने तक के सारे वीडियो उठा के डालते रहो वायरल होने के लिए। फिर भी पवन सिंह के फैंस के पावर को नहीं हिला सकते, क्योंकि पवन सिंह बिना ऑटो ट्यून के भोजपुरी के एवरग्रीन सिंगर है और रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट, लाइक और शेयर आज दबा के कीजिए भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।